इस पैटर्न को अल जजीरा ने तो बताया कि ये नज़र आ रहा है। स्काई न्यूज़ के एक रिपोर्ट थी, उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आने से पहले या उनका कोई पोस्ट होता है ट्रूथ सोशल पे या ट्वीट, जो भी आप उसको कह लें, उससे पहले कोई ना कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में और ऑयल मार्केट में नजर आती है। तो उन्होंने पूरे एक ग्राफ के जरिए बताया ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई बयान आता है, कोई पोस्ट आती है, तो उसके बाद तो मार्केट में हलचल होती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, यानी कि कोई बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, तो ये वॉलिटिलिटी नजर आती है और वॉल्यूम्स शूट अप कर जाते हैं। लेकिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि 48 घंटे में दे रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, वरना ऐसी तबाही होगी, ऐसा हमला होगा ईरान पे जो तारीख में कभी नहीं देखा गया होगा, ये बयान दिया उन्होंने। लेकिन मार्केट खुलने से पहले उन्होंने फिर एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम 5-6 दिन की मोहलत देते हैं और ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम हमला नहीं करेंगे जब तक ये नेगोशिएशंस जो हैं वो जारी रहती है। तो ये उन्होंने जब सॉफ्ट बयान दिया तो आपने देखा कि मार्केट्स में काफ़ी इजाफा हुआ। लेकिन स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि इस बयान से 15 मिनट पहले एक बहुत बड़ी ट्रेड हुई है और ये ट्रेड महज किसी एक कमोडिटी में नहीं हुई, ये ब्रेंट ऑयल में हुई, ये WTI ऑयल में हुई और S&P यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में भी हुई। तो यानी कि मुख्तलिफ मार्केट्स में ये देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से महज 15 मिनट पहले एक बड़ी ट्रेड होती है। तो इस वजह से अब ये आलमी मीडिया और ये जो एनालिस्ट हैं वो इस शक का इजहार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये मार्केट में ना किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई है जो पैसा बना रहा है, जो उनको पता होता है कि अभी अच्छा बयान आने वाला है, एक सॉफ्ट बयान आने वाला है जंग ख़त्म करने का, तो मार्केट बढ़ेगी, तो पहले से ही माल ख़रीद लो। अगर पता है कि कोई सख्त बयान देने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो शॉर्ट सेल कर दो, पहले ही मार्केट में माल बेच दो, और जब नीचे गिरेंगे तो मार्केट फिर उठा लेंगे। तो अब ये मार्केट मैनिपुलेशन के उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, और न सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन बल्कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो इसीलिए जब आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान को देखा करें, तो वैसे ही उनके बयान पे यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। आज कुछ बात करते हैं, कल कुछ और कहते हैं, और यही वाहिद बंदा है जो कि ये जंग रुकवा सकता है, क्योंकि नेतन्याहू का बस चले तो वो जंग जारी रहेगी। अब ट्रंप कैसे कन्विंस होते हैं इस जंग को रुकवाने के? नवंबर के जो इलेक्शंस हैं उस वजह से होते हैं, अमरीकी प्रेशर की वजह से होते हैं, या कोई और मामला होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि वो इस क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए इस पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन से किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सो लेट्स सी अब ये मामला कितना अर्से चलता है। उम्मीद तो ये करनी चाहिए हमें कि ये नेगोशिएशंस दोबारा जो है जिस पेस से बढ़ रही थी पेस से बढ़े, ताकि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कुछ इस्तेकाम तो वापस आए।